यस स्टूडेंट्स, तो आपका लास्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का पैरा ओलंपिक। ठीक है, पैरा ओलंपिक। उससे पहले हम रिवाइंड करेंगे लास्ट वीडियो में क्या क्या हमने लिखा है या पढ़ा है। ठीक है ना, तो उसमें हमारा ओलंपिक के बारे में, ठीक है, ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक मोटो, ओलंपिक और ओलंपिक आइडियल, आईओसी। आईओसी मीन्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशंस। ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडियन आईओए का न्यू दिल्ली, और आईओसी का है आपका लुसेन स्विट्जरलैंड। ठीक है, आपका ओलंपिक मोटो हुआ सीटीएस रेटियस एंड फोर्डियस। ठीक है, आपका ओलंपिक फ्लैग हो गया। ठीक है, उसमें जो रिंग्स होते हैं कितने होते हैं और किसको वो शो करते हैं, कॉन्टेंट्स को महाद्वीप होते हैं जो आपका एशिया, अफ्रीका, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया सब। ठीक है, और आपका ये सब आपने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे ओलंपिक्स के। ठीक है ना, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मॉडर्न ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ आपका? 1896। किसने, जो इसका फाउंडर थे वो कौन थे? या मॉडर्न ओलंपिक के जो फाउंडर थे वो थे पीरेडी कुबर्टिन। ये आपको ध्यान रखना है। जो मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट किया 1896 1896 में पीरेडी कुबर्टिन। ठीक है ना, 1896 से लेकर आपका अभी तक चल रहा है। तीन बार आपका ओलंपिक्स में हुआ। एक तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में आपका 1916 में, ठीक है, उसके बाद 1940 या 1944 में जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। ठीक है, तो आपका ओलंपिक्स चल रहे हैं, 4 ईयर्स बाद होता है, आपको पता है। एंशिएंट ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ आपका? 776 BC। ठीक है ना, कौन जो ओलंपिक्स में जो प्राइज़ होता है उसमें जो ताज होता है, क्राउन, ठीक है, वो किस चीज़ का बना होता है? मैंने बताया था ओलाइव लीव्स का। ठीक है ना, आपको ये थोड़े क्या प्राइज़ हैं, आपको मेडल्स मिलते हैं। ठीक है ना, और आपको सर्टिफिकेट्स मिलता है जो भी जिसकी पोजीशन आती है आपकी मॉडर्न ओलंपिक में। ठीक है, तो बात करते हैं पैरा ओलंपिक की अब। ठीक है ना, पैरा ओलंपिक क्या है? ठीक है, पैरा ओलंपिक आपका ये भी इवेंट्स होते हैं। ठीक है, बट वो इवेंट्स कौन पार्टिसिपेट करता है? जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जिसका पैर, मतलब पैर नहीं है, या किसी कुछ एक्सीडेंट उसका पैर एकदम हाफ हो गया है, हाथ हैंड्स नहीं है, मतलब कट गया है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब फिजिकल डिसेबल्ड जो उसमें पर्सन है वो एथलीट पार्टिसिपेट कर सकता है उसमें। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। पैरा ओलंपिक स्पोर्ट ऑर्गेनाइजर फॉर एथलीट विद रेंज ऑफ डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी की रेंज होता है। ठीक है ना, उसमें ऐसे नहीं आपका उंगली कट रहा है तो आप पार्टिसिपेट करोगे, या ड्रेस आपका, उसमें आपका जो ऑर्गन्स है, ठीक है, जैसे कि आपका हैंड्स है, वो मतलब कि एक रेंज होता है उनका। ठीक है, उसमें वो डिसेबल्ड होना चाहिए। एथलीट पार्टिसिपेंट पैरा ओलंपिक आर मेनली दोज विद फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, देयर इज नो एज लिमिट टू पार्टिसिपेट इन द पैरा ओलंपिक, कोई एज लिमिट नहीं है उसमें। ठीक है, पैरा ओलंपिक में। बट क्या होता है, जो भी हमारे इन पैरालंपिक कॉम्पिटिशन इवेंट्स दे आर एज डिवीजन एट जूनियर लेवल। भाई जूनियर लेवल से कोई कुछ कंपटीशन होते हैं, एज लिमिट तो कुछ भी नहीं है कहीं भी, पर जो जूनियर लेवल्स के हमारे कंपटीशन है वहाँ पर हमको डिवीज़न करना पड़ता है। ठीक है ना, ग्रुप में, क्योंकि जूनियर्स के साथ सीनियर आ जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगा, छोटे के साथ बड़ा आ जाएगा कुछ, तो ठीक है। लेकिन छोटे जो एथलीट हैं उनका एज कम है, उनको हम सीनियर एथलीट्स में पार्टिसिपेट नहीं करा सकते, तो उनके लिए डिवीज़न कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं जूनियर लेवल वाले का। ठीक है ना, अलग से ही उनका ग्रुप, पर लिमिट कितने भी, एज आप कितने भी, ठीक है, 30 ईयर्स तक जो भी है, एज लिमिट, नो एज लिमिट। ठीक है, तो ये आपका पैरा ओलंपिक है। ऐसे ही आपका स्पेशल ओलंपिक है। स्पेशल ओलंपिक में आपको जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड होते हैं, मतलब जिसको मंद बुद्धि बोलते हैं, या थोड़ा आइज में प्रॉब्लम, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है, तो वो होता है आपका स्पेशल ओलंपिक्स। ठीक है, ये पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स आपका, ठीक है, हो गया है। तो बात करते हैं आज एक लास्ट हमारा वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू पीरेडी कुबर्टिन। ये आपको याद रखना है कि पीरेडी कुबर्टिन ये कौन था? मॉडर्न ओलंपिक का जिसने इन्वेंशन, मतलब कि आविष्कार या फाउंडर बोल सकते हो, कि इनकी वजह से ही हमारा मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, तो क्या है, देख लीजिए, एक डेफिनेशन है, blending sports with culture and education, Olympism seeks to create a way of life based on the joy found and effort, the educational value of good example and respect for universal ethical principles। ठीक है, क्या है ये? मतलब कि जो स्पोर्ट्स है, कल्चर है, एजुकेशन टू, ठीक है, वो क्या है, वे बनाता है, ठीक है, लाइफ को जो बेस्ड, हमारा जो लाइफ है उसको बेटर करने के लिए, और हमारे जो
हमारे यूनिवर्सल संस्थान की रूल्स रेगुलेशंस, उसके प्रिंसिपल्स है, ठीक है, उसकी रेस्पेक्ट कैसे करनी है ओलंपिज्म में, ये उसका वैल्यू ऑफ आपका ओलंपिज्म के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म में, ठीक है, आपका फ्रेंडशिप, रेस्पेक्ट एंड फेयर प्ले एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। भाई आपका ओलंपिक्स में है, ठीक है, कोई भी टूर्नामेंट्स में या आप इवेंट्स में जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे आपको फ्रेंड्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी टीम होती है, ठीक है। बट ये तो एक इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट है जो 4 साल बाद होता है, 4 ईयर्स बाद। तो ठीक है, ये 4 ईयर्स सेलिब्रेशन ही बोल सकते हो। तो फ्रेंडशिप आपका वहाँ पे जाते हैं, नए नए आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है, और अच्छा बिहेव होता है, मतलब नॉलेज मिलता है, ठीक है, हर चीज़ का उसमें। ये आपका रेस्पेक्ट है, ठीक है, फिर आपका रेस्पेक्ट है, ठीक है ना। जो भी आपके अदर्स कंट्रीज है, आपका एथलीट आए हैं वो, ठीक है, वो रेस्पेक्ट करते हैं सबकी, आप भी करते हो रेस्पेक्ट। तो खिलाड़ी जो होता है हमारा, प्लेयर एथलीट, वो रेस्पेक्टेड होता है, ठीक है ना। अगर वो प्लेयर रेस्पेक्टेड नहीं है तो वो प्लेयर ही नहीं है, ठीक है ना। प्लेयर होता है वो बहुत रेस्पेक्ट, सबकी रेस्पेक्ट करता है, ठीक है, अगर वो रियल में एक प्लेयर है तो। फेयर प्ले, ठीक है ना, फेयर प्ले मतलब गेम्स में रूल्स और रेगुलेशंस के साथ खेलता है। जो भी आईओसी ने डिसाइड रूल्स और रेगुलेशंस किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो प्ले करता है, ठीक है, उसी का ही वो उसको फॉलो करता है, ठीक है ना। आपका डिस्क्रिमिनेशंस, भेदभाव, वो किसी भी कास्ट, स्टेटस, वो किसी भी ओलंपिज्म में उसको भेदभाव नहीं करता है किसी भी टाइप्स का, ठीक है ना। अगर बहुत सारे टूर्नामेंट्स में टूर्नामेंट हो रहा है कोई, ठीक है, वहाँ पर बहुत सी टीम्स आती हैं, कोई बोलता है, तो एक भेदभाव नहीं होता है, सिंपल है आपका, ठीक है ना। मैं ज़्यादा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि लोग कास्ट नहीं देखते, स्टेटस नहीं देखते हैं अपना, बस जो भी क्या है, नो वेट, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो ये आपका, मैं इसका नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा आपको। ये पैरा ओलंपिक्स है, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म में अभी फ्रेंड ये कुछ हेडिंग्स हैं, मैंने आपको वैसे बता दिया, आप इसको एक्सप्लेन करके मैं नोट्स भी सेंड कर दूंगा वैसे आपको, ठीक है। तो ये आपका जो ओलंपिक्स है यूनिट सेकेंड्स, वो ख़त्म ही, आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो मैं नोट्स आपको सेंड कर दूँगा, ओके। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम है वीडियोस में या कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, या मैसेज करके मुझे बता सकता है, ठीक है।